हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ताहा चीमा और आपको अपने चैनल ताहा चीमा पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारे रिव्यूज़ देता हूं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू देंगे। तो आज आप इस वीडियो पे आए क्यों हैं? ज़रूर आप सैमसंग गैलेक्सी M11 के बारे में जानने आए होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस मोबाइल का रिव्यू करते हैं। तो बात की जाए इसकी वेट की, तो इसका वेट है 197 ग्राम, जो बहुत अच्छा वेट है। ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, इसलिए ये परफेक्ट वेट है जिनको यानी इतना हैवी फ़ोन नहीं चाहिए। हाँ, कुछ मोबाइल्स होते हैं जिसमें इससे कम भी वेट आता है। इसकी बिल्ड इन की बात करें तो इसमें आपको ग्लास का फ्रंट मिलता है, प्लास्टिक बैक है और प्लास्टिक का ही फ्रेम है। सिम की बात की जाए तो इसमें फिर से जिस तरह बाकी मोबाइल्स में है, डुअल सिम की आपको सहूलत मौजूद है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, हर मोबाइल में आजकल आ रहे हैं। आप बेशक 10,000 वाला डब्बा पैक भी मिलता है, ये अपना टेक्नो इन्फिनिक्स का, उसमें भी आपको डुअल सिम मिलती है। स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो ये 6.4 इंचज़ है, जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटी भी नहीं है। मैं अपने मोबाइल की बात करूँ तो इसकी 6 इंचज़ है, तो मुझे तो ये बिल्कुल सही लगता है, इस पर कोई मसला तो मुझे नहीं लगता। हाँ, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। और इसकी रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये 720 बाई 1560 पिक्सल्स है, जो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है मेरे हिसाब से। तो बात की जाए इसमें आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो एंड्रॉयड 10, जो अभी लेटेस्ट नहीं रहा। इसकी वजह ये है कि दो महीने तो नहीं लेकिन सितंबर में ये आपके पास एंड्रॉयड 11 रिलीज़ हो चुका था, और अभी तक जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें कोई भी मोबाइल अभी तक मैंने उसका रिव्यू नहीं किया जिसका एंड्रॉयड 11 है। इंशाल्लाह करूँगा, और मेरे ख्याल से जितने भी अभी लेटेस्ट मोबाइल आएंगे वो एंड्रॉयड 11 के साथ आएंगे। एंड्रॉयड 11 असल में बहुत नया है अभी, इसलिए वो अभी तक मेरे ख्याल से एशिया की तरफ अभी तक इतना वायरल नहीं हुआ। चिपसेट की बात की जाए तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 450, CPU आपको मिलता है ऑक्टा कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A53, GPU आपके पास मिलता है एड्रीनो 506, और बाकी मोबाइलों की तरह इस मोबाइल में भी आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट अवेलेबल मिलता है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा था कि बस अभी ये मैंने 30 दिसंबर को अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 31 दिसंबर को मैंने इंशाल्लाह अपलोड कर देनी है, या क्या पता आज ही कर दूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्या पता ये न्यू ईयर को वीडियो आ जाए, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि इस साल को प्लीज़ आयतुल कुर्सी से शुरू करना प्लीज़, क्योंकि हर साल फायरवर्क्स आप लोग करते हैं, उससे हमारा ओजोन लेयर ही ख़राब हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कोई हमें फ़ायदा मिलता है। प्लीज़ स्टार्ट द न्यू ईयर विद आयतुल कुर्सी। अच्छा, बाकी बात की जाए इसके रैम और रोम की, तो रोम इसमें आपके पास 32 GB और 64 GB दोनों है, और रैम की बात की जाए तो 3 GB और 4 GB दोनों है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि 4 GB रैम अभी तक पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुआ, वो वाला वेरिएंट अभी रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि वो 2021 के शुरू में ही कुछ महीनों में रिलीज़ हो जाए। मेन कैमरा की बात की जाए तो ये ट्रिपल कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। LED फ्लैश लाइट भी अवेलेबल है इसमें बैक कैमरा के साथ, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, इससे पहले मैं कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सबको पता है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाएं, और उसके साथ आपको एक घंटा मिलेगा, उसको दबाएं, और उसको ऑल पे सेट करना, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशंस तभी आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो चलें आगे चलते हैं। आपको फ्रंट कैमरा मिलता है जो सिंगल है, इसमें आपके पास 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है रियर माउंटेड, 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो काफ़ी बड़ी बैटरी है, और इसका जो चिपसेट है वो भी इस बैटरी को, यानी आप जो गेम्स वगैरह खेलेंगे, स्नैपड्रैगन 450 की वजह से ये इतना ज़्यादा बैटरी भी नहीं कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, फ़ायदेमंद है। और इसकी चार्जर की बात की जाए तो आपको 15 वोल्ट का चार्जर मिलता है, जो इतना यानी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है इसमें। पिछले मोबाइल में हम लोग ने पोको X3 का रिव्यू किया था, उसमें मैंने 33 वोल्ट का चार्जर था मेरे हिसाब से। हाँ जी, 33 वोल्ट का चार्जर था, जो बहुत फास्ट है। यकीन करें, मुझे तो बहुत पसंद था 33 वोल्ट का चार्जर। कलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन से कलर का, अगर आप ये मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो कौन से कलर में लें। अच्छा जी, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा, लेकिन आपको सारे कलर में बताता चलूँ। पहले में आता है ब्लैक अच्छा कलर है, मेटालिक ब्लू वो भी अच्छा है, और वायलेट ये भी अच्छा है। अब लोग पूछते हैं यार अपना पर्सनल ओपिनियन दें,
तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको देता चलूँ। यार मैं पर्सनल ओपिनियन आपको लेना नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि मुझे ब्लैक पसंद है और वायलेट कलर भी मुझे पसंद है। मुझे बल्कि इस मोबाइल के सारे ही कलर पसंद हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और आखिर में हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस इसकी है 24,999 फॉर 3GB और 4GB अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस इज़ 40,000। मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन चलें अभी जब ये रिलीज़ होगा, मार्केट में आएगा, फिर आगे इसकी बात की जाएगी। इंशाल्लाह हम उस मोबाइल का कोशिश करूँगा कि उसकी अनबॉक्सिंग करूँ, लेकिन चलें वो जब रिलीज़ होगा तब की बात है। तो गाइज़ अगर आपको ये मोबाइल लेना है तो आप जाके मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो मैं नीचे आपको प्राइस ओए पे डिस्काउंट लगा हुआ है इस मोबाइल पे एज़ यूजुअल, और आपको दराज की लिंक दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपको इस मोबाइल के रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन पे नहीं पूछना चाह रहे हैं, मुझसे 1 to 1 फेस बात करना चाह रहे हैं, लड़ाई नहीं करनी है भाई, खाली बात की बात कर रहे हैं, ये ना हो मुझसे लड़ने ही आ जाए आप। अच्छा जी, अगर आपको मेरे साथ बात करनी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं दे दूँगा नीचे, मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो मी। मैंने प्राइवेट अकाउंट किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जब फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल प्राइवेट अकाउंट है। मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजें, जो भी आएगा खाली मुझे एक मैसेज कर दे आई एम फ्रॉम यूट्यूब, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और फिर वो मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सेप्ट इट। और अपना ख्याल रखिएगा, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।